बवाल पुराना है। बीजेपी सरकार बार बार इसे लागू करने की बात करती है और मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, लेकिन अब वो कानून उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पारित कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि ना ही ज्यादातर मुस्लिम पक्ष ये समझते हैं या जानते हैं कि यूसीसी है क्या, ना ही ये कि आखिर उन्हें इससे आपत्ति क्या है। तो आज हम जानेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किन कारणों की वजह से मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मेरा नाम है गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जहां सालों से मुसलमान सरिया कानून के तहत यूसीसी एक्ट के खिलाफ थे, कह लो आज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पुष्कर सिंह ने इस एक्ट को अपने राज्य में पारित कर लिया है। यूसीसी जल्द ही प्रदेश में लागू हो, इसके लिए सरकार द्वारा यूसीसी ड्राफ्ट को विधानसभा की टेबल पर रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है। इसके लिए भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर हर्ष जताया एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पूरे प्रदेश सरकार का आभार कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा में प्रस्ताव रखाया। सदन में बोलते हुए यूनियन ने कहा कि शादी, तलाक, गोद लेने आदि अहम मुद्दों में सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार दिया जाएगा। आपको मालूम ही होगा, यूसीसी के विरोध में मुसलमान आज से नहीं, आजादी के समय से हैं। हालांकि गोवा में यूसीसी आजादी से पहले से ही लागू की गई है वहां, और वो इकलौता राज्य है जिसमें यूसीसी लागू भी था। लेकिन उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा पहला प्रदेश है जिसने इस एक्ट को लागू करने की हिम्मत रखी है। लेकिन चलिए आपको बताती हूँ कि क्या है शरीयत कानून या मुसलमान पर्सनल लॉ, जिसके तहत मुसलमान यूसीसी का विरोध करते आए हैं। इस बिल का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि देश में यूसीसी के आ जाने से शरीयत से चलने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। दरअसल भारत में मुसलमानों के सभी मामलों का इस्लामिक कानून के तरह निपटारा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने साल 1937 में एक संस्था का गठन किया। इस संस्था का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रखा गया और इसी बोर्ड की देखरेख में साल 1937 में शरीयत एक्ट पारित किया गया था। यह कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी एक्ट को फॉलो करता है। भारत में रहने वाले सभी मुसलमान शरीयत एक्ट पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। इसी एक्ट के तहत भारत में रहने वाले मुसलमानों के बीच विवादों, विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामले को सुलझाया जाता है। इस एक्ट के मुताबिक सरकार मुस्लिमों के व्यक्तिगत विवादों में दखल नहीं दे सकती। शरीयत एक्ट तभी लागू होगा जब दोनों पक्ष मुस्लिम हों। अगर एक पक्ष मुस्लिम है या दूसरा गैर मुस्लिम है तो परिस्थिति के हिसाब से शरीयत का कानून लागू नहीं होगा, बल्कि भारत की अदालत अपने हिसाब से फैसला सुनाएगी। अब आप समझिए यूसीसी का विरोध आज तक मुसलमान क्यों करते आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने से देश के सभी समुदाय पर एक समान कानून लागू होंगे। ऐसे में मुसलमानों का कहना है कि यूसीसी के लागू हो जाने से उनके व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों का हनन होगा। अब वो उन अधिकारों से वंचित हो जाएंगे जो अधिकार उन्हें शरीयत एक्ट के जरिए उन्हें मिल रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसके विरोध में मुस्लिम विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।